और एक बार ताली से भाई स्वागत हो के चाहिए। बुझाइल यही से बात रहने के दूसरा की जगह पर नहीं बात तारो कहते हैं। हम पीछे एक पत्रकार सम्मेलन कर रहे थे तो हमारे पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि अभी शेर सिंह जी आपने खुलेआम कहा कि भाई आपकी तो पार्टी राजपूतों की, ब्राह्मणों की, भूमियारों की और बनियों की, वैश्य समाज की बात रखेगी, स्वर्णों की पार्टी है, तो इसमें दलित और पिछड़े समाज का क्या लाभ होगा, उनको कैसे आप अपने साथ जोड़ेंगे। तो मेरे साथ उस दिन जो है एक ज्वाला निषाद जी थे, वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, वो बैठे थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं पिछले करीब 25-30 साल से आरजेडी पार्टी में था और मैं भी पिछड़े समाज का हूं और लालू यादव जी भी पिछड़े समाज के हैं। जब लालू यादव जी ने ये नारा दिया आज से 30 साल पहले कि सब पिछड़े एक हो जाओ, सब हमारे साथ आओ, तो जो पिछड़े समाज के लोग थे उन्होंने कहा, सोचा कि भाई लालू जी को साथ देते हैं, हमारा भला होगा। अब जब लालू जी सत्ता में आ गए तो लालू जी की जो आरजेडी की दुकान है, मैं दुकान इसलिए बोल रहा हूं कि उस दुकान में 2 शटर है। वो पहला शटर खोला लालू जी ने और आज तेजस्वी जी उस शटर के आगे खड़े होके ये बोल रहे हैं कि सारे पिछड़े हमारे साथ आओ, सारे पिछड़े समाज हमारे साथ आओ। अब जब वो उनके बहकावे में आ गए, लाइन लगा के खड़े हो गए और उनको सत्ता में ले आए, तो उन्होंने पीछे का शटर खोला और सारी नौकरियां और सारी योजनाएं सिर्फ यादव भाइयों को पीछे से बांट दी। तो जो हमारे निषाद भाई हैं, जो हमारे मल्ला समाज के भाई हैं, जो हमारे कुशवाहा भाई हैं, जो प्रजापति समाज के लोग हैं, उन लोगों को तो कुछ नहीं मिला, वो तो ठगे महसूस हो गए। तो अगर आरजेपी पार्टी सत्ता में आती है, आप अगर हमारी पार्टी को समर्थन देते हैं तो उससे आपका भला कैसे होगा। आप सब जानते हैं कि चाहे बिहार हो चाहे देश हो, अगर बिहार में 10 नौकरियां निकलेंगी या कोई भी योजना निकल जाए 10, तो उसका बंटवारा कैसे हो रहा है आजकल नौकरियों का, कि 10 में से 4 नौकरी पिछड़े के लिए है, 3 नौकरी एससी के लिए है, 3 जो है वो मान लीजिए जनरल के लिए है। ऐसे ही है ना जी। अब लालू जी ने क्या किया कि वो जो 4 नौकरियां थी पिछड़े समाज के लिए, चारों की चारों जो है वो यादव भाइयों को दे दी। तो जो कुर्मी भाई थे, कुशवाहा भाई थे, प्रजापति थे, निषाद थे, उनको तो कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो शेर सिंह राणा तो किसी राजपूत को जो पिछड़े समाज के लिए आरक्षित है उसको वो नौकरी दे नहीं सकता। दे सकता है क्या भाई। मान लीजिए नरेंद्र सिंह जी कितने भी बड़े अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज समझे, और वो जो लेकिन 4 नौकरियां हैं वो छपरा के किसी 4 राजपूतों को तो नहीं दे सकते ना, चाहे कितना भी भाई भतीजावाद करें। क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो नरेंद्र जी क्या करेंगे? नरेंद्र जी क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मल्ला समाज का भाई है, 1 नौकरी उसको देंगे, जो यहाँ पे कुशवाहा समाज का भाई है 1 नौकरी उसको देंगे, जो एक निषाद समाज का, प्रजापति समाज का है 1 उसको देंगे और 1 यादव समाज भाई को देंगे। तो ये बंटवारा सही से करेंगे क्योंकि ये उनकी प्लेट का लड्डू नहीं खा सकते। खा सकते हैं लेकिन जो पूरा खा सकता है, लेकिन जो लालू यादव जी है वो पूरा खा सकते हैं, वो पूरा खा लिया उन्होंने। इसीलिए तो नीतीश कुमार जी को पिछड़ों की दूसरी पार्टी बनाने की जरूरत पड़ी, वरना तो कुर्मी भी पिछड़े हैं और यादव भी पिछड़े हैं, फिर दोनों पिछड़ों को अलग अलग पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने सिर्फ यादवों को माल बांटा, और जब आज ये सत्ता में है तो वो अपने समाज को माल बांट रहे। तो इसलिए एक ऐसे राजनीतिक दल की जरूरत है जो सभी को उसके हिस्सेदारी का जो है इज्जत के साथ चीजों को दे। तो वो कौन देगा?
वो पार्टी देगी जो उसके हिस्से का खा ही नहीं सकती, चाह के भी नहीं खा सकती। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, और चाहे मैं दलित समाज के भाइयों की बात करूं, उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार आई, सारा माल जो है वो जाटव भाइयों को बांट दिया। तो जो हमारे वाल्मीकि समाज के भाई थे, जो हमारे जो है खटीक भाई थे, हमारे धोबी भाई थे, उनको तो कुछ नहीं मिला। तो अगर हम सत्ता में होंगे तो जो एससी समाज के लिए जो आरक्षित सीट होंगी उसका बंटवारा भी हम करेंगे बिल्कुल सही। वरना यहाँ पे चिराग पासवान जी क्या करेंगे, सारी नौकरियां पासवान भाइयों को दे देंगे। तो जो हमारे राम समाज के लोग हैं या जो दूसरे टाइटल के लोग हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम बंटवारा चाहे दलित समाज का हो चाहे पिछड़े समाज का हो, उनका बंटवारा सही से करेंगे। इसलिए हम सभी वर्गों से ये निवेदन करेंगे हाथ जोड़ के, चाहे हमारे दलित समाज के भाई हों, पिछड़े समाज के भाई हों और चाहे जनरल कास्ट के भाई हों, सबका अधिकार सुरक्षित है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ। और ये मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताई है। उस समय हम जीत नहीं पाए क्योंकि कोरोना काल था और हमें तैयारी करने का उस समय पूरा समय नहीं मिला था। लेकिन पिछले 5 वर्षों से हम बिहार के लोगों के दुख सुख में साथी बनकर उनके साथ आवाज़ बुलंद करने में लगे हुए हैं। और बिहार के अंदर अनेक समस्याएं हैं। अगर हम पूरे देश की तुलना में अलग दूसरे राज्यों को देखते हैं तो हमें देखने में आता है कि बिहार जो है राजनीतिक रूप से इतना हो हल्ला होने के बाद भी इतना पिछड़ा हुआ राज्य क्यों है। कानून व्यवस्था बिहार की जो है ध्वस्त हो चुकी है। कल छपरा की धरती पर जैसे ही हमने कदम रखा तो हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे बताया कि 2 राजपूत समाज के लोगों की हत्या जो है छपरा में कल की गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि आए दिन जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है प्रदेश के अंदर। और बेरोजगारी के कारण बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पलायन की। बिहार में रोजगार ना होने के कारण लोगों को अपना घर बार छोड़ के, अपने बुजुर्ग माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी हर बेरोजगार युवा से ये वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे और आप हमारा साथ देंगे तो हम हर घर के अंदर एक नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन को लेकर भी कई राजनीतिक दल हमारे संपर्क में हैं। अभी ऊंट किस करवट बैठेगा, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो इस बात को तो तभी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सभी विधानसभाओं में अपनी हल्के हल्के तैयारी कर रहे हैं। छपरा के अंदर 10 विधानसभा हैं, 10 की 10। छपरा मेरा सौभाग्य है, ये एक पवित्र भूमि है, हाँ, महर्षि दधीची जी का। तो मेरा सौभाग्य है कि इस पावन धरती पर प्रभु ने मुझे मौका दिया आने का। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस भी है कि इस पावन धरती को जो है सरकार के गुंडागर्दी के कारण जो है उसका मिसयूज करके जो है सारे गलत काम भी इस धरती पे हो रहे हैं, जिसको हम लोग रोकेंगे। राणा जी का स्वागत करें। अब हम आग्रह करें कि